इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो और कोटेत्सु को योरुची टाइप 0 के अंदर से एक तलवार मिलती है। कोटेत्सु तांजीरो को वो तलवार लेने के लिए कहता है पर तांजीरो मना कर देता है। बाद में कोटेत्सु के बहुत ज्यादा कहने पर तांजीरो तलवार निकाल कर उसको खोलता है। हमें दिखाया जाता है कि तलवार 300 साल से भी ज्यादा पुरानी होने की वजह से खराब हो चुकी होती है, जिसको देखकर तांजीरो उदास हो जाता है। कोटेत्सु तांजीरो की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए माफी मांगता है। हमें वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बॉडी वाला इंसान भी आता हुआ दिखाई देता है जिसने हागे नेजुका का मास्क लगाया होता है। तांजीरो उससे पूछता है, क्या तुम हागे नेजुका हो? असल में ये हागे नेजुका होता है। हागे नेजुका कोटेत्सु और तांजीरो से वो तलवार छीनने का ट्राई करता है। वहाँ पर एक और तलवार बनाने वाला आता है जिसका नाम कानामोरी होता है। ये वही तलवार बनाने वाला होता है जिसने इनोसुके की तलवार बनाई थी। वो हागे नेजुका से तांजीरो और कोटेत्सु को बचा लेता है। कानामोरी बताता है कि हागे नेजुका इतने दिनों से पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था जिससे वो तुम्हारे लिए एक मजबूत तलवार बना सके। हागे नेजुका तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करता है, इसीलिए उसे वो स्वॉर्ड दे दो जिससे वो उसे ठीक करके तुम्हें वापस दे देगा, जिससे तुम डीमन से और अच्छे से लड़ पाओगे। इसके बाद तांजीरो हागे नेजुका को वो तलवार दे देता है। हागे नेजुका तांजीरो को उसके बदले में एक दूसरी तलवार देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो खाना खाते समय ये सब बातें गेन्या को बता रहा होता है। गेन्या कहता है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो। क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम ही तो थे जिसने फाइनल सिलेक्शन में मेरा हाथ तोड़ दिया था। जिस पर तांजीरो कहता है, तुमने एक लड़की को मारा था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया था। उसके बाद तांजीरो गेन्या के दांतों को देखकर कहता है, तुम्हारा तो एक दांत टूट गया था ना। जिस पर गेन्या कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तब तांजीरो अपनी जेब से एक टूटा हुआ दांत निकालकर गेन्या को देता है, जिस पर गेन्या चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम चूतिया हो? और तांजीरो को लात मारकर अपने पास से भगा देता है। अगले सीन में तांजीरो नेजुको की चोटी बनाते हुए गेन्या के बारे में सोचता है और कहता है कि शायद गेन्या भूखा होगा, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। हमने साथ में नहा लिया था, अब मैं कल गेन्या को साथ में खाने के लिए भी इनवाइट करूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कानामोरी नहाकर वापस आ रहा होता है। उसे रास्ते में सुंदर सा बर्तन दिखाई देता है। कानामोरी उस बर्तन के पास जाता है। बर्तन में से अपर मून 5 डीमन ग्योको निकलकर उस इंसान को खा जाता है। ग्योको कहता है, इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा खराब है पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे ही गांव के लोगों को मार देंगे उसके बाद डीमन स्लेयर बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। हमें ग्योको के साथ अपर रैंक डीमन हानटेंगु भी दिखाई देता है। हानटेंगु कहता है, ग्योको की जानकारी की वजह से हमने इस गांव को खोज लिया है, हमें जल्दी करनी होगी। लॉर्ड मुजान पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, हम उन सभी लोगों को मार देंगे जो लॉर्ड मुजान के खिलाफ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेन्या अपनी तलवार बनाने वाले के घर जाता है जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। वो वहाँ से एक तलवार उठाकर सोचता है, बड़े भाई मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो सो रहा होता है। मिस्टर आशिरा मिचिरो तांजीरो के पास जाकर उसे नींद से उठा देता है। मिचिरो तांजीरो से कानामोरी के बारे में पूछता है और बताता है कि कानामोरी अब से मेरे लिए तलवार बनाएगा। तांजीरो कहता है कि वो शायद हागे नेजुका के साथ होगा, क्या हम मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं? मिचिरो तांजीरो से पूछता है, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्या तुम्हारे पास खुद के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है? तांजीरो कहता है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। मिचिरो को ये बातें पसंद आ जाती हैं। मिचिरो और तांजीरो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अपर रैंक डीमन हानटेंगु आ जाता है। ये देखकर मिचिरो और तांजीरो दोनों डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। हानटेंगु ने अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छी तरह से छुपाया होता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे इस डीमन की स्मेल क्यों नहीं आई थी। तभी मिचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज करता है पर हानटेंगु उससे बच जाता है। मिचिरो सोचता है कि हानटेंगु बहुत ही ज्यादा तेज है। हानटेंगु कहता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तांजीरो मन ही मन में सोचता है कि इस डीमन ने कितने लोगों की जान ली है, मुझे इस पर अटैक करना चाहिए। तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करके हानटेंगु को जमीन पर गिरा देता है। तांजीरो सोचता है कि आखिर ये डीमन हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये तो अपर रैंक डीमन है। नेजुको भी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके हानटेंगु को एक जोरदार किक मारती है। उसके बाद मिचिरो जाकर हानटेंगु का सर काट देता है। तभी तांजीरो मिचिरो से सतर्क रहने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि हानटेंगु के सर वाले हिस्से से एक दूसरा डीमन बन जाता है और बॉडी वाले हिस्से से एक दूसरा डीमन बनता है।
इसमें एक डीमन का नाम काराकू होता है और वो अपने पंखे से इतनी तेज हवा करता है कि मिचिरो बहुत दूर जाकर गिरता है, पर नेजुको तांजीरो को दूर जाने से बचा लेती है। काराकू हानटेंगू के दूसरे क्लोन सेकिडो से कहता है, देखो मैंने मिस हाशिरा को कितनी दूर फेंक दिया, इसमें बहुत मजा आ रहा है। सेकिडो काराकू से चिढ़ते हुए कहता है, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। काराकू कहता है कि फिर तो ये अच्छा हुआ ना, हम दोनों अलग हो गए। तांजीरो ये सुन रहा होता है और उन दोनों पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, सेकिडो अपने हथियार से अटैक कर देता है, जिससे तांजीरो और नेजुको दोनों को बिजली के झटके लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि घर के छत के ऊपर गेन्या भी ये सब देख रहा होता है और वो एक गन से सेकिडो और काराकू को शूट करता है। तांजीरो को उस गन की गोली से निचरिन स्मेल आती है और वो सोचता है कि इस गन की गोली निचरिन से बनी हुई है। गोली जाकर काराकू और सेकिडो में जाकर लगती है, जिससे सेकिडो का सर अलग हो जाता है, पर काराकू का सर बॉडी से अलग नहीं होता, वो लटका होता है। काराकू कहता है कि तुम लोगों के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तभी गेन्या आकर काराकू का सर भी काट देता है। तांजीरो गेन्या पर चिल्लाते हुए कहता है, उसका सर मत काटो, तुम उसे जितनी बार काटोगे वो उतने ही अलग अलग डीमन में बदल जाएगा और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इन डीमंस को सर काटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें इनसे लड़ने के लिए उनकी कमजोरी का पता लगाना होगा। काराकू की बॉडी का एक हिस्सा एक और डीमन में बदल जाता है, जिसका नाम उरोगी होता है। वो एक पक्षी जैसा दिखाई देता है। वो तांजीरो को पंजों से पकड़कर आसमान में ले जाने लगता है। उरोगी कहता है, बहुत टाइम बाद हम अलग हुए हैं, अब अच्छा लग रहा है। तांजीरो सोचता है कि सभी डीमंस के अंदर अलग अलग तरह की पावर्स हैं। तांजीरो देखता है कि गेन्या सेकिडो से लड़ रहा होता है। सेकिडो गेन्या के अंदर अपना हथियार आर पार कर देता है, जिसको देखकर तांजीरो नेजुको से गेन्या की हेल्प करने के लिए कहता है। उरोगी तांजीरो से कहता है, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद उरोगी अपना ब्लड डीमन आर्ट सोनिक स्क्रीम यूज करता है, जिससे तांजीरो के मुंह से खून निकलने लगता है। तांजीरो इससे बचने के लिए उरोगी का पंजा काट देता है, जिससे उरोगी की पकड़ छूट जाती है और तांजीरो नीचे गिरने लगता है। तांजीरो एक पेड़ की टहनियों से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। हमें दिखाई देता है कि तांजीरो उठने की कोशिश करता है। तांजीरो की बॉडी सुन्न हो जाती है। तांजीरो गांव के लोगों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उरोगी वापस से तांजीरो पर आकर सोनिक स्क्रीम का यूज करने वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस हाशिरा ब्लिज की तरफ भाग रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने जल्दी नहीं करी तो गाँव के लोग मारे जाएंगे। मिचिरो को रास्ते में भागते हुए कोटेत्सु दिखाई देता है। कोटेत्सु एक फिश डीमन से लड़ रहा होता है। मिचिरो सोचता है कि ये डीमन को देखकर लगता है कि ये इसकी असली बॉडी नहीं है, तो ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। गांव के मुखिया और अच्छे तलवारबाजों को बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर मिचिरो को तांजीरो की बात याद आती है, जहां तांजीरो कहता है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। फिश डीमन कोटेत्सु को खाने ही वाला होता है, तभी मिचिरो उस डीमन का हाथ काट देता है। कोटेत्सु कहता है कि आखिर तुमने मुझे बचा ही लिया। मिचिरो कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी लड़ाई के बीच में आ रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।